हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूरीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग, वांगजी और बच्चे वांगजी के घर जा रहे थे अंकल और शिचनगा से मिलने। देखते हैं आगे। वांगजी, चलो बच्चों। सब बाहर निकलते हैं लेकिन शाओशी नहीं निकल रही थी, वो डर रही थी। वांगजी और विंग जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो बच्चा, कुछ नहीं होगा। अब वो बाहर कदम रखती है, आंखें बंद करके फिर खोलती है। वो मुड़कर देखती है, उसे शाओशी नजर आती है। हाँ, उसका वर्जन जो उसे बाय कर रहा था हंसते हुए। शाओशी को समझ आता है, वो स्माइल करने लगती है। विंग और वांगजी वो कहते हैं वाइफी ये क्या कर रही है? विंग पता नहीं। वही शाओशी का वर्जन जो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, इतना सारा दर्द था उसके अंदर, वो धीरे धीरे गायब हो गया था। यानी कि शाओशी ने अपने डर पे काबू कर लिया था और वो इन मेमोरीज को भूल रही थी। वो तैयार थी एक नई शुरुआत के लिए, उन सब चीज़ों को भूलने के लिए और कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। वो भी उसे बाय करती है। विंग और वांगजी वो हंसने लगता है और कहता है वाइफी बाय किसे कर रही है? वो नीचे बैठता है और कहता है शाओशी, तुम किसे बाय कर रही हो? घर को? शाओशी, नहीं मम्मा, अपने ओल्ड वर्जन को। मैंने अपने डर पे काबू पा लिया। वो शाओशी जा रही है, वो मुझे कह रही है मैंने अच्छा किया। उन दोनों की आंख से आंसू आने लगते हैं और वो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। वो दोनों से हग कर लेते हैं। अब वो लोग जाते हैं, गेट बंद करते हैं और दोनों को समझ में आता है कि शाओशी अब आगे बढ़ चुकी है, वो उन मेमोरीज को भूल चुकी है। विंग और वांगजी वो गेट खोलते हैं, बच्चों को बिठाते हैं। वांगजी विंग के लिए गेट खोलता है और कहता है बैठो वाइफी। विंग, आप ये कभी नहीं भूलते। वांगजी, हाँ बिल्कुल, कैसे भूल सकता हूँ, इतना प्यार जो करता हूँ तुमसे। ये बात वांगजी ने विंग के कान में कही थी। वो ब्लश करने लगता है। बच्चे, माँ क्या हुआ? बैठो वांगजी, बैठो। वांगजी घूम कर आता है, वो बैठता है। बहुत ही लंबा सफर था। वांगजी देखता है बच्चे सो गए थे और विंग भी। वो स्माइल करता है, विंग की थाइस पे हाथ रखता है, उन्हें स्क्वीज करने लगता है। विंग वो सो रहा था और अचानक से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है तो उसकी आंखें खुलती है। वो विंग जब देखता है वांगजी का हाथ उसके थाइस पे, वो गल्प करने लगता है। वो तुरंत पीछे देखता है बच्चों की तरफ और विंग की नजर जब पड़ती बच्चों पे, वो सो रहे थे, वांगजी को देखता है और कहता है क्या कर रहे हैं आप? वांगजी, क्या कर रहा हूँ? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। विंग ब्लश करता है और कहता है अभी बच्चे हैं, देख लेंगे, हटाइए हाथ। वांगजी वो सो रहे हैं, तभी आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। वांगजी, तुम ये मत बोला करो मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, ये बोला करो मैं तुमसे क्यों प्यार कर रहा हूँ। ये फायदा उठाना थोड़ी है, तुम मेरी वाइफ हो, कहाँ से फायदा उठाऊंगा मैं तुम्हारा? ये नॉर्मल है कपल्स के बीच में। अच्छा ठीक है, आप फायदा नहीं उठा रहे, पर अभी नहीं, बच्चे हैं। वांगजी, पर वो सो रहे हैं। विंग का हाथ, वांगजी और टाइटली स्क्वीज करने लगता है, हाथों को आगे लाने लगता है। विंग की हालत खराब होने लगती है। वो वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है और हटाने की कोशिश करता है। वांगजी उसका हाथ भी पकड़ लेता है और साथ में स्क्वीज करने लगता है। विंग वो हैवीली ब्रीथ करने लगा था और कहता है लंजाओ मत करो। विंग धीरे बोल रहा था ताकि बच्चे ना उठ जाएं। वांगजी वो सुन ही नहीं रहा था। विंग अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। वांगजी देखता है विंग कितना सिडक्टिव लग रहा है। विंग टाइटली आंखों को बंद कर गल्प कर रहा था, अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वांगजी वो स्क्वीज कर रहा था उसकी आइज को। धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर आ रहा था विंग की कमर पे। विंग वो शॉक हो रहा था, हटाने की कोशिश करता है पर वांगजी मान नहीं रहा था। वांगजी देखता है विंग के हाथ, उसके हाथ पे कि वांगजी पाता है, विंग फील कर रहा है उसे उसे अच्छा लगता है। विंग वो एंजॉय कर रहा था। अब वो वांगजी के हाथों को टच करने लगता है जैसे वो और चाहता हो। वांगजी, भाई मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अभी। विंग की तुरंत होश में आता है और कहता है हटाइए, मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा था। वांगजी, झूठ? वो स्माइल करता है और कहता है झूठ वाइफी, तुम बहुत अच्छे से फील कर रहे थे, तुम्हें अच्छा भी लग रहा था। विंग, नहीं लग रहा था, आप परेशान कर रहे थे मुझे। वाइफी, मैं तुम्हें परेशान कर रहा था सच में? तुम कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, हाथ को फील कर रहे थे, अपने हाथ को कैसे ऊपर ला रहे थे जैसे तुम्हें और चाहिए। विंग, चुप हो जाइए। हाँ जी ठीक है, नहीं बोल रहा, पर मानो ना मानो तुम एंजॉय तो कर रहे थे। फाइन, मानता हूँ मैं एंजॉय कर रहा था। अब वाइफी, मैं इससे ज्यादा तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे। वांगजी, वाइफी शर्माओ मत,
मुझे पता है तुम्हें चाहिए, बस तुम शर्मा रहे हो। और हाँ, मैं इधर दे नहीं सकता, क्यों ना घर चल के दूं। शट अप और गाड़ी चलाई चुपचाप। विंग वो उधर मुंह करता है और स्माइल करने लगता है। लिटरली अब उसे याद कर रहा था कैसे भांजी उसे टच कर रहा था, उसे वो टच याद आ रहा था और वो उसे देख कर स्माइल कर रहा था। भांजी देख रहा था विंग कैसे शर्मा रहा है, क्योंकि विंग की नेक पूरी रेड हो चुकी थी। भांजी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग अब ये क्या है? भांजी कुछ नहीं, तुम वो नहीं करने दे रहे तो हाथ ही से। भांजी विंग के हाथों को जेंटली स्क्वीज करने लगता है। विंग उसके लिए मना नहीं करता, पर तभी जुन उठता है। मम्मा। भांजी तुरंत विंग का हाथ छोड़ता और ड्राइव करने लगता है। कहता है बच्चा क्या हुआ? जुन, मुझे नहीं सोना, ये शव मेरे ऊपर गिर रहा है, मुझे आप आगे ले लो। विंग ठीक है चलो आ जाओ। विंग उसे गोद में ले लेता है, कहता है सो जाओ। विंग उसे अपनी गोद में सुलाता है और अब शव शौशी के ऊपर था और शव जी भी। वांगजी देखता है जब जुन सो जाता है वो फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग छुड़ाने की कोशिश करता है। वांगजी तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट है वाइफी, कि तुम इतनी बुरी तरह मारते हो दूसरों को। क्या कहा? और क्या, तुम इतना मारते हो उन लोगों को फिर भी तुम्हारे हाथ कैसे सॉफ्ट हैं? इतनी ट्रेनिंग करते हो, हार्ड ट्रेनिंग, या शायद मुझे लग ही रहे हैं क्योंकि आपके हाथ पत्थर जैसे। और जी क्या, आप नहीं करते हार्ड ट्रेनिंग? आप क्यों होंगे पत्थर जैसे हाथ? जी ठीक है, मेरे हैं। समझ गया खुश। तभी शव उठने लगता है। विंग तुरंत हाथ छुड़ाता है और तपतपाने लगता है। वो स्माइल करता है और वांगजी वो इरिटेट हो गया था, इनॉय कर रहा था, क्योंकि उसे विंग के साथ बच्चों के सोने के बाद भी मौका नहीं मिल रहा। वांगजी अरे पहुंच गए। विंग कहाँ है? वांगजी वो सामने, हमें वहां जाना है अंदर। विंग एक बात बोलूं? वांगजी हाँ, हम जब से एक ही गली में चल रहे, कब खत्म होगी ये? वांगजी वो ये क्या वो ये पूरा घर का ही रोड है। इतना बड़ा घर है आपका, मेरे साथ क्यों रह रहे हैं फिर? मतलब हमारे साथ क्यों रह रहे हैं? वांगजी तुम आओगे मेरे साथ इस घर में? विंग चुप हो जाता है। वांगजी मजाक कर रहा हूँ चलो। वांगजी अंदर लेके जाता है, गेट खोलता है। विंग अब डरिए भी। वांगजी क्यों? बैठो, इतनी दूर तक हम चल के भी नहीं जा पाएंगे, अभी तो बस पार्क आया है, बहुत दूर जाना है हमें। वो अंदर देख रहे हो विला, वहां जाना है। विंग अब सामने देखता है, वो बहुत दूर था। विंग ये जंगल कहाँ से आ गया फिर इतना? वांगजी वो अंकल को ना गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो उन्हीं की वजह से ऐसा घर है। घर में तो मेरे भी गार्डन है, ये पूरा जंगल है, इसे आप पार्क बोलते हो? गार्डन कहाँ से गार्डन लग रहा है ये आपको? भांजी स्माइल करता है और कहता है भाई भी ज्यादा मत बोलो, चलो बैठो अंदर। विंग ठीक है बैठ रहा हूँ। भांजी उसे बैठाता है, खुद जाके बैठता है और चलाता है। विंग आधा घंटा लग गया मैं यहाँ आते आते, जंगल में ही लेने की जरूरत क्या थी आपको? वांगजी ये जंगल नहीं है। हाँ हाँ आपका जंगल कम गार्डन। वांगजी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मेरा गार्डन कम जंगल ही ठीक है, चलो अब अंदर, बस पहुंचने वाले हैं। अब वो गाड़ी रोकता है। विंग बच्चों चलो उठो, पहुंच गए। शौशी क्या पहुंच गए? वो आके मसलते हुए उठते हैं। अब वो बगल में देखते हैं, मम्मा हम कहाँ आ गए? ऐसा लग रहा है ये प्रिंसेस का घर है। वांगजी हाँ ये मेरी 2 प्रिंसेसों का घर है। वांगजी हाँ वो प्रिंसेस है तो मैं क्या हूँ? और तभी वांगजी कहता है और मेरी एक क्वीन का। विंग वो स्माइल करता है और कहता है मुझे नहीं बनना आपकी क्वीन। वांगजी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम हो मेरी क्वीन। विंग आप चुप हो जाइए, आपको पता है आप कैसी बातें करते हैं। वांगजी हाँ बिल्कुल। विंग चलिए अब मुझे तो घबराहट हो रही है। वांगजी किस लिए? मैं इतने टाइम बाद आपको घर लाया हूँ, इसी वजह से आप यहाँ आ भी नहीं पाते। वांगजी कोई टेंशन नहीं है, घर में ज्यादा लोग होंगे भी नहीं, बस मैंने आज बता दिया था गगा और अंकल को कि हमारे तो वो होंगे आज, वरना वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, हम ही लोग रहते हैं यहाँ पे बस। ये तो बस मेन घर है, बाकी तो मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं है। विंग क्या मतलब और भी है क्या? वांगजी हाँ और भी विलास है। विंग फिर से विला? कितने अमीर हैं आप? जी भाई मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ सिंगर नहीं हूँ या जनरल नहीं हूँ, मेरे घर में मेरे काका भी कमाते हैं, अंकल भी कमाते हैं, वो बिजनेसमैन है, द लैंड कॉर्पोरेशन। हाँ जी जब ये बोलता है विंग शॉक, उसे याद आता है लैंड कॉर्पोरेशन इस स्टेट की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे रिचेस्ट लोग में आते हैं वो। विंग वो शौक था। विंग अंदर चले। विंग वो गल्प करता है, भाई फी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यों डर रहे हो? चलो। बच्चे भी कहते हैं हाँ माँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप हर चीज में अच्छे लगते हो। विंग तुम तो रहने दो बच्चों, जब मैंने मेकअप किया था तुम तब भी यही बोल रहे थे। हर चीज स्माइल करता है और वो याद करता है कैसे विंग ने मेकअप किया था।
वांग जी ये लो चाबी, लगा दो इसे। यहाँ पे इतने सारे गार्ड्स सर्वेंट्स हैं। वांग जी हाँ यही करते सारा काम, तो काम करवाता था और आप इतनी अच्छी लाइफ जियोगी। वांग जी कोई बात नहीं, आर्मी में तो सब करते ही है ना, मुझे इसीलिए आता था। मुझे बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं वाइफी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या खाना ही तो बनाया है और हाँ सफाई की है, तुम्हारे कपड़े धोए हैं, तुम्हें नहलाया है। आप यहाँ पे राजाओं की तरह रहते थे, मैंने आपकी क्या हालत कर दी है। स्माइल करता और कहता बुरा मत मानो ना, तुम्हें बोला ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नौकरी तो बनाओ तुम्हारा, मैं जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा। अब आप मुझे और एम्बेरस कर रहे हैं। भांग जी अच्छा ठीक है चलो। विंग इधर से दो बच्चों का हाथ पकड़ता है, भांग जी दो उधर से पकड़ता है और फिर विंग का हाथ पकड़ता है और वो लोग गेट के पास खड़े होते हैं। सर्वेंट्स गेट खोलते हैं, सामने शिचेंगा और नैन चिरन अंकल थे। विंग हाथ छोड़ता है और दोनों का और कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा अंकल गगा। बच्चे भी वो करते हैं और कहते हैं आपसे मिलके अच्छा लगा। बच्चों को देखकर शिचेंगा इतने खुश होते हैं, वो जल्दी आगे आते हैं और अंकल भी जुन कहता है मम्मा विंग की क्या हुआ, वो कौन है हमारे विंग, अभी ये क्या लगेंगे इनके। अभी शिचेंगा आते हैं और जुन को लेकर कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे शिचेन अंकल कह सकते हो। वो बच्चे ओके शिचेन अंकल। वांग जी हक करता है शिचेंगा को और कहता है गगा आप कैसे हैं। तभी शिचेंगा उसके कान खींचते हैं। वांग जी गगा आप क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों के सामने और मेरी वाइफ के सामने। शिचेंगा तुरंत छोड़ देता है, कहते हैं ठीक है तुम्हारी वाइफ के सामने तो खींच सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अभी तुम्हें इतना डांटता ना आने के लिए, मुझे माफ कर दीजिए गगा, वो मेरी वजह से नहीं आए। शिचेंगा आगे जाते हैं और विंग को उठाकर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गगा हूँ ना, मुझे अपने बड़े भाई की तरह ही समझो। ये तुम्हें पता नहीं है, बहुत बेकार है ये, बहुत बेकार इंसान है ये। वांग जी क्या कहा आपने। तभी पीछे से अंकल आते हैं और कहते हैं हमें पता है तुम कितने बेकार हो, एक बार को तुम हमारे सनी को घर नहीं ला सकते थे। विंग मुझे माफ कर दीजिए अंकल, वो मेरी वजह से नहीं आए। अंकल आते हैं कहते कोई बात नहीं तुम आ गए ना, चलो अंदर। वांग जी को छोड़कर शिचेंगा अंकल विंग और बच्चों को अंदर ले जाते हैं। वांग जी ये मेरा ही घर है ना, मेरी कोई कदर ही नहीं है। विंग हाथ पकड़ता है वांग जी का और खींच के ले जाने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है भाई फिर डरो मत, तुम्हारे घर वाले हैं ये। अब जल्दी से अंकल आते हैं और कहते हैं ये लो, ये वांग जी की माँ का है, दो हैं ये, एक शिचेन की वाइफ के लिए, एक तुम्हारे लिए। ये विंग देखता है वो कितना एक्सपेंसिव है। विंग नहीं मैं ये नहीं पहन सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव अंकल। वांग जी पहन लो, ये मेरी माँ का है और ये घर की बहू को दिया ही जाता है, पहनो इसे। अंकल पहना देते हैं। चनगा कोई बात नहीं विंग पहन लो। विंग जी गगा। विंग पहन लेता है, नीचे करता है हाथ तो जुन देखने लगता है मम्मा ये कितना एक्सपेंसिव है। विंग जुन का मुंह बंद करता है। वांग जी बेटा चलो इधर, मम्मा को रहने दो उधर। अच्छा बताओ तुम्हें कैसा लगा घर। बच्चे तो बस घर को ही देखे जा रहे थे। वो कहते पापा आपका घर कितना बड़ा है। वांग जी जानता हूँ। सर्वेंट्स आते हैं और कहते हैं यंग मास्टर आपको क्या चाहिए, यंग मैडम आपको क्या चाहिए, आपको कुछ चाहिए आप हमारे साथ आइए। वांग जी ठीक है ले जाइए ना। सर्वेंट्स जी यंग मास्टर। तभी वांग जी सुनता है, सर्वेंट्स कहते हैं अरे तुमने देखा यंग मास्टर के बच्चे कितने क्यूट हैं। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी विंग के पास जाता है, वो सुनता है शिचेंगा और अंकल कह रहे थे बेटा वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता। विंग नहीं अंकल वो तो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, वो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा और बच्चों का। वहीं वांग जी मन में कहता है हाँ मैं परेशान करूंगा, कोई पैदा हुआ इस दुनिया में जो मेरी वाइफ को परेशान कर सके, उल्टा मेरी वाइफ दूसरों को परेशान कर दे। तभी शिचेंगा देखते हैं वांग जी को और वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो। वांग जी कुछ नहीं। शिचेंगा उसका ध्यान रखना, तुम्हें पता है आजकल विंग जैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसे देखकर लग रहा है वो कभी शादी नहीं करना चाहता था। वांग जी आपको कैसे पता। शिचेंगा खुद सोचो, उसने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया इतनी सी उम्र में, इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, कमाता भी है, खुद का ध्यान रख सकता है, अपने बच्चों का ध्यान रख सकता है, उसे शादी करने की क्या ही जरूरत थी, अब कुछ तो था ही उसके पास। वांग जी हाँ आप सही कह रहे हैं, वो शादी नहीं करना चाहता था। शिचेंगा जानता हूँ, उसकी शक्ल देखकर ये लग रहा है इतना अच्छा है, कमाता है, वेल एजुकेटेड है, पता नहीं तुम्हारे चक्कर में कैसे पड़ गया। वांग जी क्या मतलब। शिचेंगा सच बताना तुमने उसे ब्लैकमेल किया। वांग जी वो डर जाता है, वो कहता नहीं तो मैंने नहीं ब्लैकमेल किया, वो तो उसने मुझे फोर्स किया शादी के लिए। शिचेंगा झूठ हो ही नहीं सकता, वो तो मैं क्यों फोर्स करेगा शादी के लिए।
वांग जी नजरें चुराने लगता है। शिचन का तुरंत समझ जाते हैं, कान खींचते हैं और कहते हैं, सच बताओ, तुमने उसे फोर्स किया? वांग जी, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वो तो उसी ने मुझसे शादी के लिए कहा था, वही करना चाहता था। शिचन का, सच्ची? मेरी कसम खाना। वांग जी, आपकी कसम? शादी के लिए उसने मुझसे पूछा था। वांग जी मन में, अच्छा है, मैंने झूठ भी नहीं बोला और सच तो यही है, उसने मुझसे पूछा था। हाँ, बस उस सबके पीछे काम मेरा ही था। उसे पता नहीं है कि मैंने उसे वो सब बोलने पर मैंने ही उसे फोर्स किया है, मजबूर किया है। और अगर ऐसा नहीं करता तो शादी कैसे होती हमारी? उसे लगता है उसने मुझे फोर्स किया है शादी के लिए, जबकि वो सब मैंने ही उससे बुलवाया है, उसे वैसी सिचुएशन में डालकर। और ये बात मेरे, विंग के जनरल और वेनिंग के अलावा कोई नहीं जानता, और उसकी फैमिली के। शिचन का, क्या सोच रहे हो तुम? सच बताना मुझे। सच बोला बिल्कुल काका, आपको बताया तो। ठीक है चलो। तभी वो वहां जाते हैं। विंग वो वांग जी को देख रहा था, वांग जी उसके पास बैठ जाता है। वांग जी जैसे ही बैठा है, विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी अंकल कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे लिए। विंग, ये क्या है? ये विला के पेपर हैं। विंग शॉक था। वो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। वांग जी, वाइफी हाथ छोड़ना। विंग छोड़ता है और वो तुरंत शिचनगा को खींचकर कहता है, काका आप क्या कर रहे हैं? विंग को महंगी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है वो लेना नहीं चाहता, वो उसे पसंद ही नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को रखता है जो वो खुद कमा सकता है। वांग जी जब ये बोलता है, शिचनगा बड़ी अच्छे से जान गए अपनी वाइफ को। वांग जी, उसके साथ रहूं तो समझूंगा नहीं, आपने देखा नहीं था वो मॉम का कड़ा लेने में भी कितनी ज्यादा परेशानी हो रही थी, उसे मना कर रहा था वो। काका चाहिए, रोकिए अंकल को। विंग, मैं ये नहीं ले सकता अंकल, मैं हम ठीक हैं उसी घर में अंकल। अरे तभी शिचन गाते हैं और रोकते हैं, कहते हैं, अंकल रुकिए, नहीं चाहिए उसे, कोई बात नहीं, समझते हैं, देखो वो थक गया, बहुत लंबे सफर से आए हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। अच्छा वांग जी जाओ घर दिखा दो विंग को। वांग जी तुरंत विंग को ले जाता है। शिचनगा, अच्छा डिनर के लिए ले आना उसे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो तुम चले जाओगे कल। विंग, क्या हम यहाँ रहेंगे अभी? वांग जी, हाँ, मैं मना ही नहीं कर पाया, तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना डांटा इन लोगों ने अभी। विंग, ठीक है अभी आज रुक जाते हैं, पर कल जल्दी चलिएगा, आपको पता है ना घर पे भी जाना है। वांग जी, हाँ हाँ जानता हूँ, वाइफी बस आज रुक जाना। विंग, पर मैं तो कुछ लाया ही नहीं ना बच्चों का। वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मैंने प्लान किया था यहाँ रुकने का? गधा है ना, बहुत अच्छे से जानते थे हम नहीं रुकेंगे, कोई बहाना मारेंगे। उन्हें सब तैयारी कर रखे हैं, सामान नहीं है, सामान भी मंगवा के रखा है सब, चलो तुम्हें पता चल जाएगा ऊपर। विंग, फिर जो मैं सामान लाया था काका और अंकल के लिए, वो उन्होंने रख लिया, मैंने भिजवा दिया था उनके पास। विंग, ठीक है। विंग, अभी जो मैं लाया हूँ वो तो बहुत सस्ता है, क्या काका यूज करेंगे और अंकल? वांग जी, तुमने दिल से दिया है ना, उनके लिए वही बहुत है, वो जरूर इस्तेमाल करेंगे और उसे हमेशा संभाल के रखेंगे। विंग स्माइल करता है और कहता है, चलिए। वांग जी, ये देखो, ये मम्मा पापा का रूम है, मेरी मम्मा जब शादी करके आई थी तब इसी रूम में रहती थी। विंग, अच्छा, हाँ, और वो देखो सामने उधर, वो अंकल का रूम है, अब हमारा ऊपर है, ऊपर चलो। विंग, यहाँ पे कितने सारे सर्वेंट हैं। वांग जी, हाँ, हर रूम के बाहर 2 सर्वेंट है, हर फ्लोर पे जितने रूम है उनके सामने 2-2 सर्वेंट, फिर सीढ़ियों के पास कुछ सर्वेंट हैं। विंग, ओह अच्छा, देखो हमारा रूम आ गया। विंग, कहाँ? वांग जी, वो। विंग और वांग जी जाते हैं, वो रूम खोलने वाला था, तभी सर्वेंट कहते हैं, हम खोल देते हैं यंग मास्टर। वांग जी को याद आता है वो सब कुछ भूल चुका था कि उसके लिए सब कुछ उसके सर्वेंट्स करते हैं। सर्वेंट्स गेट खोलते हैं और वो जाते टाइम सुनते हैं, सर्वेंट्स कहते हैं, तुमने देखा यंग मास्टर की वाइफ कितनी सुंदर है? अभी दूसरे सर्वेंट कहते हैं, अरे उनके बच्चे भी मैंने देखा, पर देख कर लगा नहीं कि इनके 4 बच्चे होंगे, इतने यंग लग रहे हैं। भांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग तो चला गया था अंदर, रूम देख रहा था वो। भांग जी कहता है, यहाँ से तुम जाओ, और हाँ, हमारा काम मत करना भी, सिर्फ अंकल के सामने करना और गगा के। सर्वेंट्स, यस यंग मास्टर, और हाँ, इस फ्लोर पर से सभी सर्वेंट्स को नीचे ले जाओ। सर्वेंट्स, ओके यंग मास्टर। वांग जी वो गेट को लॉक करता है और विंग को जाके हक करता है पीछे से। विंग, लंजा। वांग जी, हाँ क्या हुआ, क्या आप इस रूम में रहते थे? वांग जी, हाँ। वो स्माइल करता है। विंग, आपका बेड कितना बड़ा है? वांग जी स्माइल करता है। वो विंग को किस करने लगता है पीछे से। विंग, लंजा अभी मत करिए, मुझे देखना है। वांग जी, ठीक है। विंग वांग जी से छूटता है और वो आगे जाता है। विंग देखता है वांग जी को कितने अवार्ड मिले सिंगिंग से, और वो देखता है एक बॉक्सिंग का था।
विंग कहता है आपको बॉक्सिंग में भी मिला है? वांग जी हाँ हाँ मिला था, एक बार गया था मैं बस कंपटीशन के लिए। विंग आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं सिंगिंग के, और ये वाले? वांग जी हाँ ये जनरल बना था तब मिले थे। वांग जी उसे हक कर लेता है फिर से विंग। और ये वाला? वांग जी ये मैं कहीं गया था तो वहाँ पे मैंने ब्लड डोनेट किया था तब मिला था। विंग आपको कितने सारे मिले हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था आपके पास इतनी स्किल्स होंगी। वांग जी मुझे भी कहाँ पता है कि तुम्हारे पास अभी क्या क्या है। विंग हाँ जब हम एक दूसरे को बताएंगे अपनी बातें तभी पता चलेंगी। वांग जी हाँ बिल्कुल। और वांग जी विंग को कमर पे स्क्वीज करने लगता है। विंग लन जा आप क्या कर रहे हो? वांग जी प्यार कर रहा हूँ, मैं कार में तो नहीं कर पाया ना इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। लन जा मत करो ना। वांग जी वाइफी बस थोड़ा सा, बस एक किस। विंग ठीक है। किस करने ही जा रहे थे तभी विंग की नजर वॉल पे एक पेंटिंग पे जाती है। विंग वाओ वो पेंटिंग किसने बनाई है? विंग तुरंत हटता है वांग जी से दूर और अंदर जाता है। वांग जी तुम्हें पसंद आई? विंग हाँ बहुत, कितनी डिटेल में बनाई हुई है। वांग जी तो तुम ले जा सकते हो, या कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक बना दूंगा। विंग आपने बनाई है? वांग जी हाँ आप कितने स्किल्ड हो। वांग जी ये तो बस हॉबी थी, सच में अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। वांग जी स्माइल करता है और विंग को हक करता है। वांग जी वैफी मेरी किस। तभी विंग की नजर वांग जी के बेड के कॉर्नर में जाती है। वहाँ पर विंग जाता है और कहता है अभी ये कौन है? वांग जी खुद पहचान लो। विंग देखता है कहता है क्या ये आपकी? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग तुरंत हाथ जोड़ता है और कहता है मम्मा। वांग जी स्माइल करता है और वो पास जाता है विंग के और विंग के साथ खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के। वांग जी मम्मा मैं जानता हूँ अगर आप जिंदा होते तो आप विंग से मिलके बहुत खुश होते, वो बहुत अलग है दूसरों से पर दिल का बहुत अच्छा है। वहीं विंग के मन की बात दिखाई जाती है। विंग कह रहा था मम्मा शुक्रिया इन्हें मेरी जिंदगी में लाने के लिए, ये बहुत अच्छे हैं, इन्हें इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्रिया। शायद अगर ये मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरी कभी शादी ही नहीं होती, क्योंकि मैं कभी करना ही नहीं चाहता था, पर शायद ये मेरी डेस्टिनी में लिखा था तभी हम मिल गए और ये सब कुछ हुआ आपकी वजह से। मैं वादा करता हूँ माँ मैं इनका ध्यान रखूंगा। हाँ हमारे बीच अभी ज्यादा बातें नहीं हुई हैं जो हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पर जितना भी मैंने जाना है सच में माँ ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे संभाल लिया। मैं वादा करता हूँ माँ मैं इनका ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करना, मैं इनसे हमेशा प्यार करूंगा। वांग जी माँ मैं जानता हूँ तो इस वक्त आपसे मेरे लिए कह रहा होगा, मेरे बारे में बता रहा होगा, वो ऐसा ही है अपने से पहले दूसरों की सोचता है। कैसा लगा आपको आपका सन इन लॉ और मेरी वाइफ? प्यारी है ना माँ? हाँ बस थोड़ा सा नादान है, उसके मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ थी माँ जो मैंने धीरे धीरे दूर कर दी हैं, तब मैं उसके इतना पास आ पाया हूँ। आप तो सब जानते हो ना, मैं तो आपको बताता रहता हूँ। विंग अब आंखें खोलता है। वांग जी भी वो कहते हैं माँ हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वांग जी और विंग स्माइल कर जी चले वाइफी। विंग हाँ वो गेट के पास पहुंचते ही है। वांग जी से याद आता है उसने तो किस ली नहीं विंग से। विंग को खींच लेता है अपनी बाहों में। विंग सीधा वांग जी के चेस्ट से लगता है। विंग क्या हुआ अभी? वांग जी तुम कुछ भूल नहीं रहे? विंग के क्या? वाइफी मेरी किस? विंग हाँ 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 दे रहा हूँ। विंग आगे बढ़ता है वांग जी के लिप्स पे किस करता है, हल्का सा पैक करता है, कहता है हो गया चले? वांग जी बस इतनी सी। विंग अभी हमें खाना खाने भी तो जाना है ना, तो आप रात को कर लेना, वैसे भी आप रात को मांगोगी पर शाओशी भी तो सोएगी। ठीक है। वांग जी किस करता है जेंटली विंग के लिप्स को लिक करता है। विंग जब वांग जी की टंग को फील करता है वो फ्लिंच हो जाता है, वो आंखें बंद कर लेता है और गल्प करता है। वांग जी पीछे होता है। वाइफी हाँ हाँ अभी माउथ ओपन करो। विंग ठीक है। विंग हल्का सा माउथ ओपन करता है। वांग जी तुरंत मौका गवाए अपनी टंग को एंटर करता है विंग के माउथ में, जो फील करते ही विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है, किस को एंजॉय करने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और विंग की भी, वो दोनों हैवीली ब्रीथ कर रहे थे। विंग गल्प कर रहा था, कुछ सलाइवा उसके माउथ से गिर रहा था। वांग जी वो विंग के फेस को कप करता है अपने हाथों से। विंग वो टाइटली वांग जी को पकड़ लेता है। विंग पीछे हट रहा था, वांग जी आगे जा रहा था किस करते हुए।
विंग दीवार से लग जाता है। वांगजी अभी भी किस कर रहा था। वांगजी धीरे धीरे विंग के हाथों पे अपना हाथ ले जाता है और उसकी फिंगर्स में अपने फिंगर्स को एंटेंगल कर लेता है। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वांगजी वॉल पे पुश करने लगता है उसके हाथों को। विंग को अब सांस नहीं आ रही थी। वो वांगजी को हटाना चाहता था। उसके लंग्स जवाब दे चुके थे पर वांगजी वो किस करना छोड़ ही नहीं रहा था। विंग आंखें खोलता है, वांगजी की तरफ देखता है। वो देख रहा था वांगजी उसमें खोया हुआ है। विंग कहता है नहीं, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। विंग अपनी कोशिश करता है पूरी हटाने की पर वांगजी वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था किस से। विंग वांगजी के माउथ में कहता है लंजा छोड़िए, पर वांगजी वो किस के ही जा रहा था। तभी गेट पर नॉक होता है। फाइनली वांगजी छोड़ता है विंग। वांगजी वो थोड़ा खुद को काम करता है और कहता है कौन है। तभी उन्हें जुन की आवाज सुनाई देती है। वो रो रहा था। वो कहता है मम्मा पापा। वांगजी विंग को जल्दी से सही करता है, उसका सलाइवा साफ करता है माउथ से, उसके बालों को ठीक करता है, उसका हाथ छोड़ता है और कहता है चलो। वांगजी जल्दी से गेट खोलता है। जुन उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ओ मेरा बच्चा क्या हुआ। जुन जल्दी से वांगजी की गोद में चढ़ जाता है। सर्वेंट बोलता है वो ये ना खो गए थे, 3rd फ्लोर पे रो रहे थे और कह रहे थे मम्मा नहीं मिल रही, पापा नहीं मिल रहे और काका और शिजे भी चले गए। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब छोड़ के चले गए। मुझे कोई नहीं दिख रहा, मैं खो गया, अब मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा उनसे। जिन टाइटली विंग को पकड़ के रोने लगता है। वांगजी बच्चा चुप हो जाओ, कोई नहीं खोया, देखो मैं हूं ना, देखो मिल तो गई मम्मा पापा। जन मैं खो गया था मम्मा, ये घर कितना बड़ा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। वांगजी हंसने लगता है और विंग भी। वांगजी कहता है बेटा तुम यहाँ पे रहते नहीं हो ना, अभी पहली बार आए थे इसलिए खो गए। जब तुम यहाँ पे रहना शुरू करोगे तुम्हें सब पता रहेगा। शायद और चीजें सब छोड़ के चले गए मुझे। वांगजी कोई बात नहीं, चलो अब हम तुम्हें घुमा के लाते हैं। चलिए, अब नहीं कहूँगा मैं नहीं उतरूंगा आपके गोदी से। वांगजी हंसने लगता है और कहता है ठीक है मत उतरना। वाइफी चले। विंग हाँ। वो लोग चले जाते हैं। विंग अच्छा अब कहाँ जा रहे हैं अभी। वांगजी हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, वहाँ पे शिचनगा का रूम है। विंग वहाँ जाता है। विंग नॉक करता है गेट पे। शिचनगा अंदर आ जाओ। वो अंदर जाते हैं। विंग तो देख कर शॉक हो गया था, शिचनगा का रूम इतना बड़ा था। शिचनगा हमेशा कंट्री से बाहर जाते रहते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ लाते ही रहते थे, कभी वांगजी के लिए कभी कुछ ना कुछ। तो उनके रूम ना बिल्कुल शो पीस लग रहा था, एंटीक चीजें रखी हुई थी वहाँ पे। वांगजी के रूम में भी थी पर उसके रूम में ज्यादातर अवार्ड्स वगैरह और थोड़ा बहुत ही सामान था जो एंटीक था, जो कि शिचनगा ने रखा था क्योंकि वांगजी तो रखवाना ही नहीं चाहता था। विंग अंदर जाता है और कहता है काका ये कितना अच्छा है। शिचनगा इसे पैक करो और घर भेज दो। विंग मैंने ये नहीं कहा था काका कि मुझे चाहिए। शिचनगा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले जाओ, मैं और ले आऊंगा। और हाँ अगली बार जाऊंगा तो तुमसे पूछ लूंगा, ये तो कुछ मंगाता नहीं है, इसको मैंने कितनी बार पूछा है, अगली बार मैं सीधा तुमसे पूछूंगा। विंग पर शिचनगा पर कुछ नहीं, मैं तुम्हारा काका हूँ। ठीक है काका। अच्छा जाओ अभी आराम कर लो क्योंकि डिनर का टाइम हो जाएगा 2 घंटे बाद। इतने थके हुए हो। वांगजी तुम आराम क्यों नहीं करवा रहे, और तुम इतनी देर कैसे हो गई घर दिखाने में, तुम तो बहुत पहले निकले थे। विंग के गाल लाल हो जाते हैं और वांगजी के भी। शिचनगा दोनों को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है, दोनों देख लो फिर चले जाना। वो समझ गए थे क्या हो रहा होगा। अच्छा बेटे जुन तुम इनके पास कैसे पहुंचे। जुन अंकल मैं ना खो गया था यहाँ पे, घर कितना बड़ा है, मुझे मम्मा भी नहीं दिख रही थी, पापा भी नहीं दिख रहे थे, अशीजी और काका भी चले गए थे, फिर एक अच्छी सी आंटी मेरे को छोड़ के गई पापा के पास। वांगजी काका ये आप ही के फ्लोर पे खोया था, बस इसे आपका रूम नहीं पता था तो शायद ये ढूंढ नहीं पाया आपको। शिचनगा उसे गोद में लेते हैं और कहते हैं ओ जुन तुम यहाँ पे खो गए थे। जुन हाँ मैं यहाँ से गुजरा भी था पर मुझे पता नहीं चला। शिचनगा कोई बात नहीं, तुम पहली बार आए हो ना इसलिए यहीं पे रहोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी और तुम्हें पता भी रहेगा। जुन नहीं ये घर बहुत बड़ा है, मैं दोबारा खो जाऊंगा। शिचनगा नहीं खोगे बच्चा। अच्छा तुम सब जाओ, मैं कुछ काम करके आता हूँ, ये मीटिंग से रिलेटेड है। विंग ठीक है काका। वांगजी चले। वाइफी जुन ठीक है पापा। वो लोग बाहर जाते हैं। शिचनगा स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था। वांगजी बहुत खुश था, जो कि वो पहले नहीं रहता था, वो बंद रहता था एक ही कमरे में अपने में, पर जब से वो विंग के प्यार में पड़ा था वो बहुत खुश रहने लग गया था।
और अब जब उसकी शादी हो गई उसी से वो बहुत ज़्यादा खुश है, जो कि शिचेंगा को अच्छा लगता है। और अंकल तो शौक थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था वांग जी इतना खुश है विंग के साथ। अब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें बच्चे मिलते हैं। जून कहता है गंदे काका मुझसे बात मत करो। तभी शाओशी आती है, अरे जून क्या हो गया बच्चा? शिची आप तो रहने ही दो, आप ही छोड़ के चले गए थे मुझे, आप सब बहुत गंदे हो, मुझे पीछे छोड़ दिया, मैं खो गया। शाओशी अच्छा तुम ये बताना तुम क्या देखते हुए खो गए थे? लास्ट टाइम तुमने जब हम तुम्हारे साथ थे क्या देखा था? मैंने पिक्चर देखी थी और फिर तुम उसे देखते रह गए होगे जब हम आगे चले गए। जून हाँ तो बेटा गलती किसकी है? विंग जब ये कहता मेरी, मुझे हाथ नहीं छोड़ना था। चलो माफ करो अब सीजिए को और गगा को। जून ठीक है मैं आपको माफ करता हूँ। वो तीनों से हक करते हैं और कहते हैं चले। तभी सर्वेंट्स कहते हैं वो हमने यंग मैडम का रूम तैयार कर दिया है और दोनों यंग मास्टर्स का भी। और यंग मास्टर हमने मैडम के लिए भी सामान तैयार कर दिया, आपके रूम में रखा है। वांग जी ठीक है। तभी शाओशी जा ही रही थी, विंग कहता है बच्चा वहाँ कहाँ जा रहे हो, चलो ऊपर तुम्हें रूम दिखा दो पापा का। मम्मा। विंग हाँ मुझे भूख लग रही है। वांग जी बेटा टाइम हो गया खाने का, हम इसीलिए नीचे हैं, जब हाथ मुंह धो के आ जाओ तुम सब फिर खाना खा लेना। वैफी चलो। विंग और वांग जी वो रूम में जाते हैं वांग जी के। विंग अभी आप बैठिए मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। वांग जी ठीक है। विंग हाथ मुंह धो के आता है। वांग जी तुम बैठो मैं आता हूँ। विंग वो लेट जाता है, वांग जी आता है, वो देखता है विंग सो रहा है। वांग जी उसके पास जाकर लेटता है और वो उसे देख रहा था, उनको पता ही नहीं चला था कि उसे नींद कब आ गई। वांग जी उसे देखता है, उसके फोरहेड पे फिंगर रखता है, फिर नोज पे, फिर उसके लिप्स पे, और जैसे उसके लिप्स पे वो फिंगर ले जाता है वो उन्हें टच करने लगता है। वो गल्प करता है, वो आगे बढ़कर विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग वांग जी के लिप्स को फील करते हुए उठ जाता है। विंग अब क्या कर रहे हैं? वांग जी कुछ नहीं। वो मैं क्या करूं वाइफी, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता तुम्हें देख के। तुम्हें पता नहीं है तुम कितने ज्यादा क्यूट लगते हो सोते हुए। विंग वो मैं थक गया था सफर से इसलिए सो गया। वांग जी अच्छा चलो नीचे चलते हैं, खाना खाना है ना? विंग हाँ। अब वो सबको दिखाया जाता है, वो सब लोग खाना खा रहे थे। तभी अंकल कहते हैं बेटा तुम सबको घर कैसा लगा? फिर जून कहता है बहुत बड़ा है। तीनों बच्चे हंसने लगते हैं और वांग जी और विंग भी और शिचेंगा भी। अंकल तुम सब हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हमारा जून आज खो गया था। अंकल क्या बेटा तुम खो गए थे? हाँ, आपको पता है घर कितना बड़ा है, मैं खो गया था। मुझे मम्मा भी नहीं दिख रही थी, पापा भी नहीं दिख रहे थे, गगा भी नहीं और शिजिया भी नहीं दिख रही थी। अंकल कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहते नहीं हो ना इसलिए आदत नहीं है। जून आप ना अपना घर तोड़वा के छोटा करा लो तो यहाँ पे रहने में दिक्कत नहीं होगी आपको। आपने खोजा, आपने खोते कभी? जून की बातें सुन सब लोग हंस रहे थे। बेटा जून ऐसे नहीं कहते। तभी जून कहता है सॉरी अंकल। जून सीख लेगा फिर यहाँ रहना, उसे ना आप बहुत अच्छे लगे। और शिचेन अंकल भी, पर ये घर ना बहुत बड़ा है, मैं आपको ढूंढ कैसे पाऊंगा इस घर में? वो दोनों हंसने लगते हैं। ऊपर से ये घर ना इतना बड़ा भूल भुलैया जैसा, मैं आपको ढूंढने जाऊंगा, आप तब तक किसी और जगह चले जाओगे। वहीं कहता है और वांग जी गगा अंकल आप लोग खाना खाइए, ये ना बोलता रहेगा बेटे जून चलो खाना खाओ। वो मुंह खोलता है, विंग उसके मुंह में डालता है। उन सबका खाना होता है। विंग प्लेट से उठाने जा रहा था, वांग जी उसे रोकता है। विंग क्या हुआ? वांग जी यहाँ सर्वेंट्स काम करते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाना खाओ चलो। हो गया तुम्हारा? विंग हाँ। तो जैसे कहते हैं सर्वेंट्स प्लेट उठाते हैं, वहाँ सफाई करते हैं। विंग शौक था। विंग और वांग जी कहते हैं चलो बेटा शाओशी। अंकल अरे तुम दोनों साथ में ही सोते? वांग जी बात को संभालता है और कहता है अंकल वो शाओशी के साथ अभी कुछ हो गया था तो वो डरी हुई है इसलिए वो हमारे साथ सोती है। तभी जुन कहता है मम्मा फिर शाओजी शिजी अकेली तो नहीं सो पाएंगी। वांग जी इन तीनों को एक ही रूम में सुला दो। सर्वेंट कहते हैं यस मास्टर। लैन चलो बेटा शाओशी। वो उन दोनों के साथ जाती है, वो दोनों शाओशी को सुलाते हैं। जब शाओशी सो जाती है वांग जी वाइफी देखो इस बेड पे ना बहुत जगह है तो मैं आज तुम्हारे पास सोऊंगा। विंग बिल्कुल नहीं, चुपचाप वहीं सो जाइए। वांग जी मैं तो सोऊंगा तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक बार सोया था और तुम उसके बाद से मुझे अपने पास सोने तक नहीं दिया है। क्यों? जब आप पहली बार मेरे साथ सोए थे आपने क्या किया था आपको याद है? वांग जी क्या किया था? मुझे
कहाँ टच कर रहे थे, वो भी उस चीज से। मुझे नहीं करना, मतलब मुझे नहीं सोना आपके साथ, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ जी, तो क्या तुम मेरे साथ ही नहीं सोओगे? कभी सोओगे नहीं इस वजह से? और तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें टच भी कर रहा था तो तुम्हें पता है इससे ज्यादा कुछ होगा, तो आप क्या करोगे? वो सिर्फ तुम्हें टच नहीं करेगा, विंग क्या मतलब तुम्हारे अंदर भी जाएगा, तब क्या करोगे? विंग चुप हो जाइए, शौशी सो रही है हमारे बगल में। इतनी शिमलिस जैसी बातें कर कैसे लेते हैं आप इतनी इजीली? भांग जी क्या मतलब, मैं अपनी वाइफ से बोल रहा हूँ जो मुझे करना है उसके साथ, या जो होगा उसके साथ आगे उसे बता रहा हूँ ताकि वो डरे ना आगे। और मुझे लगता है ना तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ। भांग जी उठ के आता है, वो विंग डर जाता है। विंग के क्या, मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा, हटूंगा नहीं यहाँ से, बिल्कुल हिलूंगा नहीं अपनी जगह से। हाँ जी थोड़ा सा साइड हो जाओ ना, मैं पक्का सिर्फ सीधा सोऊंगा, तो मैं टच नहीं करूंगा। विंग रहने दीजिए, बाद में आप मुझे टच भी करेंगे, मैं नहीं हट रहा, नहीं हटूंगा मैं। वाइफी बस थोड़ा सा साइड हो जाओ। विंग नहीं, बिल्कुल नहीं, आप चाहिए अपनी जगह पे सोइए। हाँ जी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम नहीं हटोगे? विंग बिल्कुल नहीं हटूंगा। फाइन। वांग जी गुस्सा हो जाता है, वो नीचे आता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है, लिप्स पे हल्का सा पैक करता है और कहता है गुड नाइट, और वो गुस्से में जाकर सो जाता है अपनी जगह पे। शशि को हक कर लेता है, विंग हक करता है, वांग जी अपना हाथ हटा लेता है विंग के हाथ से। विंग और ये गुस्सा हो गया ज्यादा। वांग जी वो इधर स्माइल कर रहा था, उसे पता था अब विंग उसे मनाएगा, पर होता उल्टा है, विंग सो जाता है, वो थका हुआ था। वांग जी घूमकर देखता है विंग सो चुका था। वांग जी को अब और गुस्सा आ रहा था, जब मनाया तक नहीं, सो गए तुम? वाइफी ठीक है, अब मैं बात ही नहीं करूंगा तुमसे सुबह। अब सुबह दिखाया जाता है, विंग वो सोया हुआ था, वांग जी उसे ही देख रहा था, वो वेट कर रहा था कि कब विंग उठे, वो उससे गुस्सा हो, विंग उसे मनाए। विंग आंखें खोलता है धीरे धीरे, वांग जी वो सामने बैठा हुआ था। विंग कहता है हबी, ये शाशी कहाँ गई? वांग जी वो कुछ नहीं बोलता, अपना फेस साइड कर लेता है। विंग मैं तो भूल ही गया था, ये रात को गुस्सा हो गए थे। विंग हबी वो मैं थका हुआ था ना इसलिए सो गया। वांग जी इस बात से गुस्सा नहीं था, वो इस बात से गुस्सा था कि उसने रात को एक बार को मनाया भी नहीं वांग जी को, वरना वांग जी रात को ही मान जाता। वो सो गया था। वांग जी मैं तुम्हें एक शर्ट पे माफ कर दूंगा। विंग क्या, पर तुम कर पाओगे? वांग जी बोलिए। मैं वांग जी तुम कर पाओगे? विंग बोलिए क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ तुम अपने शर्ट के बटन खोलो और मुझे देखने दो, करोगे? विंग क्या, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ठीक है, मुझसे बात मत करना फिर। विंग आप, विंग देखता है वांग जी सच में गुस्से में आज। विंग चुपचाप अपने बटन खोलता है, वांग जी इंटेंसली देख रहा था। विंग आंखें बंद कर लेता है, विंग एक बटन खोलता है, दूसरा, तीसरा, और वो टाइटली वांग जी को हक करके कहता है मुझे नहीं होगा, अभी माफ कर दो ना। वांग जी प्रॉमिस करो अगली बार जब मैं गुस्सा हूँ तुम मुझे तुरंत मनाओगे। तुम्हें पता है मैं पहले गुस्सा नहीं था, पर तुम सो गए बिना कुछ बोले, मैं इसलिए गुस्सा था। विंग पक्का, अब अगर आप अगली बार गुस्सा हुए मैं तुरंत मनाऊंगा। वांग जी चलो अब देखने दो मुझे। विंग वो टाइटली भांग जी को हक करके रखता है, भांग जी हटाने की कोशिश करता है। विंग मैं नहीं। वाइफी क्या छुपा रहे हो, मैंने देखा है। विंग तो थोड़ा सा देखा था, मैंने टच भी किया है। तो वो बस आपने ऊपर ऊपर टच किया है ना। वाइफी अभी तुम्हारी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई है। विंग क्या, हाँ तो सीधे बैठो, वरना तुम चाहते हो मैं दोबारा गुस्सा हो जाऊं। विंग चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी अच्छा क्या वाइफी। वांग जी वो इंटेंसली विंग को देखना शुरू करता है ऊपर से नीचे। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता है अभी ऐसा मत देखिए। वांग जी क्यों, मेरी वाइफ है, क्यों ना देखूं, पर वो मेरी बॉडी है। और अचानक से विंग फील करता है वांग जी के हाथ, विंग गल्प करता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वांग जी वो देखकर शॉक हो जाता है। विंग अपने लिप्स को बाइट करता है, वो गल्प करता है वांग जी जैसे टच कर रहा था। विंग वो गहरी सांसें ले रहा था, कहता है लंचा जल्दी करिए जो करना। वांग जी वो फील कर रहा था विंग की बॉडी को, वो चेस्ट पे हाथ रखता है, विंग के निपल्स को पिंच करता है। विंग लंचा आप क्या कर रहे हैं? वांग जी मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वांग जी और आगे हाथ ले जाता है नीचे। विंग गल्प करता है, वांग जी का टच विंग के अंदर एक करंट पैदा कर रहा था। विंग शिवर कर उठता है, जो देखकर वांग जी शॉक हो जाता है। विंग के रिएक्शन इतने अच्छे लग रहे थे उसे, विंग इस वक्त इतना सेडक्टिव लग रहा था।
वांग जी मौका गवाए विंग को अपनी गोद में खींच लेता है। विंग लज्जा, मैंने कितनी बार कहा है सुबह मुझे अपनी गोद में मत बिठाया कीजिए। वांग जी क्यों? आपको भी पता है क्यों? वाइफी मैंने बताया ना, तुम इस पे इतनी तरह बैठोगे, तुम्हें भी नहीं पता है। इतनी पोजीशन में बैठोगे तुम सोच भी नहीं सकते। लेट मी एंजॉय इट। क्या एंजॉय करना है आपको? वांग जी वो गहरी सांसें ले रहा था विंग के सामने, वो इतना सेडक्टिव लग रहा था। विंग कहता है अब अच्छे लग रहे हैं ऐसे। वांग जी कहा था ना तुम भी इतने ही अच्छे लगते हो, इससे ज्यादा जब तुम ऐसे आए भरते हो मेरे सामने। वांग जी अब उसे किस करना शुरू करता है। विंग गल्प करता है। वांग जी उसकी नेक पे सक कर रहा था। वो नीचे आता है अपने लिप्स से। वांग जी विंग के चेस्ट को टच करता है। विंग वो शिवर कर उठता है। वो छूटने के लिए रेसिस्ट करता है, पर धीरे धीरे वांग जी उसके बैक को जब सहलाता है वो आराम से बैठ जाता है। पर उसे अभी भी एक चीज पोक कर रही थी नीचे, पर आज वो इतना अनकंफर्टेबल नहीं था जितना वो पहली बार था, क्योंकि वांग जी ने उसे डेली बिठा बिठा के आदत डालनी शुरू कर दी थी। वांग जी वो विंग के निपल्स को पहली बार लिक करता। विंग वो इतना डर जाता है, वो गिरने वाला था। वांग जी उसे पकड़ता है। विंग आपने क्या किया? ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप, मुझे बहुत अजीब लग रहा है वहाँ। पर वांग जी वो फिर से लिक करता दूसरी बार। विंग हाथ रख लेता है। वांग जी हाथ हटाओ। विंग बिल्कुल नहीं। भाई हाथ हटाओ। बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। वांग जी उसे किस करने लगता है। विंग हाथ हटा लेता है तो वांग जी वो हाथों से पिंच करने लगता है। विंग उसके माउथ में कहता है लज्जा छोड़ो। विंग अपने हाथों से वांग जी के हाथों को हटाने लगता है, पर वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था। अब धीरे धीरे विंग अराउज हो जाता है। वांग जी को समझ में आता है विंग का वो सेंसिटिव पार्ट है बहुत ज्यादा। अच्छा तो ये इतना सेंसिटिव पार्ट है कि तुम इतना अराउज हो गए कि वांग जी को अब हिट किया था। विंग वो आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कोई बात नहीं, मुझे देखना है, मुझे जानना है तुम्हारी बॉडी के बारे में, और मैं हर एक इंच को टच करना चाहता हूँ तुम्हारी बॉडी पे। विंग छोड़िए मुझे। विंग जल्दी से अपने बटन लगाता है। वांग जी जहाँ आ रहे हो, रुको, यहीं बैठे रहो। विंग मुझे ना अजीब लग रहा है तो छोड़िए मुझे। वांग जी आज नीचे हाथ टच करता। विंग शॉक था, वो तुरंत वांग जी से दूर गिरता जाके। विंग जब ऐसा करता वांग जी क्या हुआ, आपने अभी कहाँ हाथ रखा था? वांग जी उसे लेटा देता, उसके ऊपर आता है। विंग आपकी हरकतें बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, दूर रहिए, हटिए दूर मुझसे। वांग जी वाइफी थोड़ा सा ही तो टच किया है, तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं इससे ज्यादा कुछ करना चाहता हूँ। तुम जानना चाहते थे ना मैं क्या क्या सोचता हूँ तुम्हारे लिए, बताऊँ आज? नहीं, अब फिर कुछ गंदा बोलेंगे, मुझे नहीं सुनना। वांग जी कुछ गंदा नहीं है ये वाइफी, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। और सच बोलना, जब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम इमेजिन करते हो ना मुझे अपने साथ, तुम अराउज तक हो जाते हो मेरे बोलने पर। सोच रहा हूँ जब करूँगा तब तुम्हारी क्या हालत होगी, जब मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को देखूंगा ऊपर से लेके नीचे तक। आज चुप हो जाइए आप, और तुम्हारे कपड़े भी नहीं होंगे तुम्हारे पास। विंग आप ना बहुत बहुत ज्यादा शेमलेस है। कोई कह सकता है आप इतने शेमलेस हो सकते हैं? वांग जी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा ये रूप सिर्फ तुम ही देख सकते हो, और तुम्हारा ये रूप सिर्फ मैं देख सकता हूँ। कपल्स के बीच में तो नॉर्मल है ये। और बताऊँ क्या करना चाहता हूँ? फिर मैं तुम्हें टच करूंगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक टच करूंगा, सिर्फ हाथों से नहीं। विंग फिर तुम खुद देख लो तुम्हारी क्या हालत है इस वक्त। विंग हरास हो चुका था। अगर आगे बोल दिया ना तुम डर के भागोगे। नहीं भागूंगा। अच्छा तो फिर मैं कहूँ कि अगर मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को लिक करूंगा तब? विंग वो सच में डरने लगता है। और आगे बोलूं? नहीं छोड़िए मुझे, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पे किस करूंगा, बाइट करूंगा, पूरी बॉडी पे मीन्स पूरी बॉडी पे। विंग आप ना बहुत 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 शेमलेस है, हटिए यहाँ से। और बोलूं? विंग आप ना बस करिए। वांग जी तुम सब कुछ इमेजिन तो कर ही चुके हो, बोल ही देता हूँ आगे क्या करूंगा। आखिर तुम्हें पता भी तो रहना चाहिए मैं क्या क्या करूंगा तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट पे, ताकि तुम डरो ना। अभी से तुम्हें पता हो क्या होगा, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता है। विंग अपना बस चुप हो जाइए। वांग जी देखता है कि विंग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। वांग जी उसे सीधा बिठाता है और कहता है वाइफी ये सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि फर्स्ट नाइट पे तुम घबराओ ना। तुम्हें पता हो मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और ये बात मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। पहले मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था, अब सच में बोल रहा हूँ। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है चलो तुम नहा लो, मैं जब तक देखता हूँ क्या करना है, और सामान भी तो खरीदना है, आज तुम्हारे घर पे भी जाना है। विंग ठीक है। क्यूटीज ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।